पीएम मोदी ने ये कहा था कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की मतलब 2013 तक और राज्य में भी सरकार कांग्रेस की, फिर भी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का ये हाल है। हमारी सरकार आएगी, आज वही हाल है। केंद्र में भी सरकार मोदी साहब की है, बीजेपी की है, और राज्य में भी यही है। फिर भी वो जाके क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है। 5000 से ज़्यादा आगजनी का मामला है। सैकड़ों से ज़्यादा लोग मर गए हैं। इसकी जिम्मेदार कौन? इतनी हिंसाएं हुई, इतनी मौत का जिम्मेदार कौन? सेम वीडियो, न्यूड वीडियो वायरल हुई थी। जैसे मणिपुर की वीडियो, एक दो लड़की को जिस तरह से नग्न करके घुमाया गया, सेम वीडियो वहाँ की पश्चिम बंगाल की भी वायरल हुई। वहाँ की बात नहीं होती है। आज मणिपुर में ये चीज़ें होती है, अचानक से विपक्ष सारे जुड़ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री फुटबॉलर पर ट्वीट कर सकते हैं, मणिपुर पर ट्वीट नहीं कर सकते आप विदेश से। आप बताइए, आपको क्या लगता है, इससे भी गलत चीजें हो सकती है महिला के साथ? भाजपा वहाँ के हालात को दबाने में लगी है। क्या भाजपा वहाँ के हालात को दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो ना अब अपनी गलतियों को छुपाने, कोई भी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीधा सीधी बात है। मणिपुर देश का वो हिस्सा जो लगातार 2 महीनों से लोगों के नज़रों में बसा हुआ है, जो धू करके जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मणिपुर वो हिस्सा जहां पे स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन किया जाता है। मणिपुर वो हिस्सा जहां स्त्रियों को सरेआम दुष्कर्म करके सड़कों पे, रोड पे परेड कराया जाता है। वो सब 56 इंच का सीना कहाँ गया पीएम मोदी का, जो बात बात पे ये कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बात बात पे उनकी ये निकलता है नारियों का सम्मान, तमाम चीज़ें लेके ऐसे वादे करते हैं। वो वादे कहाँ गए जो अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज लोगों के बीच आए हुए हैं। अभी हमारी मौजूदगी नोएडा में है और ख़ास हमारी बातचीत जो होगी वो मणिपुर हिंसा को लेकर होगी। लोगों का क्या राय है, लोग इस पे क्या अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच रखेंगे और लोगों के जानेंगे कि लोगों के अंदर मन में भड़ास क्या है, सरकार से कितनी नाराज़गी है, क्या एन बीरेन सिंह को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को कड़ी स्टैंड लेके जल्द ही हिंसे को शांत कराना चाहिए। आर्या, मणिपुर की वर्तमान हालात आप देख ही रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? अब इससे भी कोई गंदा हालात हो सकता है? वर्तमान आप कह रहे हैं, इससे भी घटिया चीज़ें हो सकती है देश के लिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप महिलाओं को बढ़ावा दे सकते, और महिला सुरक्षित नहीं है। महिला छोड़ी, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं। देश का एक अभिन्न हिस्सा वो जल रहा है और आप कह रहे हो कि यहाँ के वर्तमान हालात, इससे हालात कुछ घटिया हो ही नहीं सकती है। और आप कह रहे हो कि आप कहाँ गई आपकी महिला सशक्तिकरण? इस पे प्रश्न एक ये उठता है कि मान लीजिए जो वायरल वीडियो संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आता है, जबकि वो बहुत दिन पहले बना हुआ है, तो क्या ये पीछे जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनका ये एजेंडा भी है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करें, उनका एजेंडा हो, ये चीज़ें हुई है ना, इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? आपके देश में महिला सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हैं यहाँ महिलाओं को सम्मान किया जाता है। ये एक इकलौता देश है जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है। उस देश में महिला के साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण हो रहा है, महिलाओं के साथ ऐसे अश्लीलता हो रहा है, अंग प्रदर्शन हो रहा है, नंगा उन्हें सड़कों पे घुमाया जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा? आप महिला को पूजा करते हो, आप स्त्री को यहाँ पे सम्मान देते हो, ये है आपका सम्मान? लेकिन जो आरोपी थे उन 4 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है। वाह वाह, ये तो आपकी भी सोच वही दिखती है। आप कह रहे हैं आरोपी, अरे वहाँ खड़ा हर व्यक्ति आरोपी है। जो उस समाज जो उतना देख रहा था, वहाँ पे जो 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं और उन फैमिली, वो सब आरोपी है। वो आप देख रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी थी ना। वहाँ पे 2 लोग पकड़ लिया, सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार नहीं है, उनके पीछे जो एक झुंड बना के चल रहे, जो सब उनके साथ ये अश्लीलता, सब उस पर कुछ बोल रहा है, कमेंट्स कर रहा है, भद्दी गालियाँ बक रहा है, वो सब आरोपी। वो आरोपी नहीं है, आप देख रहे हैं। आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें हो, आप उसे देखते रहेंगे? आप आरोपी, आप जो कर रहे हैं उससे बड़े आरोपी, और आप 4 लोगों को सरकार तो कह रही है मणिपुर में जोड़ने की कोशिश कर रही है, छत्तीसगढ़ से जोड़ने की कोशिश, क्या कर रहे हैं? मतलब आप अपने काम में विफल हो तो आप दूसरे को पे ऐसे ही कमेंट्स करोगे? बहुत अच्छी बात है, ये तो आप अच्छा कर रहे हो। 5000 से ज़्यादा आगजनी का मामला है, सैकड़ों से ज़्यादा लोग मर गए हैं। इसकी जिम्मेदार कौन?
इतनी हिंसाएं हुई, इतनी मौत का जिम्मेदार कौन? सीधा आपसे पूछ रही हूँ, कौन है सैकड़ों से ज्यादा लोगों की लेकिन मौत? केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, कल ही बीजेपी भी लगातार अपने हर तरीके से कोशिश कर रही है, शक्ति दिखा रही है किसी भी तरीके से शांत करने के लिए। अब तो करना ही पड़ेगा। जब पानी सर से ऊपर जाएगा तब आप उस मुद्दे पे आ रहे हो। जब पानी आपके हित में था, जब नीचे था, तभी आपको देखना चाहिए ना। जब आपके पानी सर से ऊपर जाएगा तब आप करेंगे, उससे क्या फ़ायदा? आपको नहीं लगता कि ये समय रहते ये चीज़ें कर लेनी चाहिए? लगभग 3 महीने से ये चीज़ें चल रही है, आपको समय रहते आपको उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सरकार तो कह रही है कि जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया था हम वो कर रहे हैं। मणिपुर में जो वहाँ कुकी समुदाय के लोग हैं और नागा समुदाय के लोग हैं, जो पहाड़ियों में जो जनजातियाँ रह रही हैं, वहाँ अफीम की खेती हो रही है, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा था कि इस याचिका को लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो आरक्षण की मांग चल रही थी। लेकिन अचानक से एकाएक हिंसा जो है, एक रात में इतना बड़ा रूप ले लेना, ये क्या कहीं विपक्ष या फिर वहाँ के लोगों की साजिश तो है? अरे मतलब आप क्या गिनवा रहे हो कि 70 साल में जो विपक्ष ने किया हम भी उसी राह पे चलेंगे? और 70 साल में उसने गलत किया, कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो अच्छा किया, जो गलत किया। कम से कम आप आए हो तो आप तो अच्छा करो। आप भी क्यों उसमें गिनती होना चाहते? आप भी भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हो? आप अच्छा करो ना। आपको क्यों, आप एक बार सरकार में आए, दूसरी बार आपको सरकार में क्यों लगाया गया? ऐसे हालात तो 2017 में भी हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, कांग्रेस तो मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में भी ये चीज़ें होए? आप तो सुधार सकते हैं। आप क्या मतलब, आपको अभी भी उनको आप ऐसी चीज़ कह रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी उनको अपनी गलती पे पछतावा, उन्हें नहीं लग रहा है कि इस हालात को काबू पाना चाहिए? संसद सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई, पीएम मोदी ने जैसे ही सदन में आए, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट यही दी कि जो देश में बेटियों के साथ हो रहा है वो हमारे लिए दुख की बात है, हम उस पर दुख जता रहे हैं। ये हमारे देश की और इस पर जो सांस्कृतिक और सभ्यताएँ हैं वो हमारे लिए चिंताजनक विषय हैं। इसके बावजूद भी आप इस तरीके से टिप्पणी कर रही हैं। मैं क्या टिप्पणी कर रही हूँ, आप बताइए। आपको क्या लगता है इससे भी गलत चीज़ें हो सकती है महिला के साथ? निर्वस्त्र करके उसे सड़कों पे घुमाया जा रहा है, सैकड़ों लोगों की तादाद है, वो लोग देख रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ गलत टच कर रहे हैं, उसके साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं और कह रहे हो कि ये कर रहे हो सरकार। अरे हम नागरिक हैं भाई, हमने आपको वोट दे के जिताए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे? और एक तो पहली बात महिला है, आप महिलाओं आप क्या सुरक्षा दे रहे हो? लगातार सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग चल रही है, क्या इस्तीफा देने से हालात बदल जाएगा? बिल्कुल देना चाहिए उन्हें, आज नहीं उन्हें पहले ही दे देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार लाई थी आप, कि आप केंद्र में भी सही करोगे और राज्य में भी अरे आप एक राज्य को सही नहीं कर पा रहे हैं। और एक आपको पता है एक चीज़ है, राष्ट्रपति शासन की बात होती है, ठीक है? अगर आपको दिख रहा है कि आपके काबू में ये चीज़ें नहीं, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। और आप कह रहे हैं ना कि वीडियो की बात, इतने दिन से वहाँ पे इंटरनेट बंद था तो वीडियो वायरल कैसे हो सकता है? इंटरनेट बंद था तो वीडियो वायरल कैसे? 2018 में 2019 में ऐसी लगातार 2 घटनाएं हो चुकी हैं। जब भी संसद सत्र का शुरुआत होता है, ऐसी आपत्तिजनक चीजें एक दिन पहले ही रिलीज क्यों होती? हम आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये सही हुआ महिलाओं के साथ? नहीं, ये जो हुआ है वो सच में दुख की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। शर्मसार करने वाली बात है। तो बस यही हो रहा है कि आप समय रहते इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? समय रहते क्यों नहीं? 3 महीने लगभग हो गए, 5000 से ज़्यादा आगजनी, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, कितने घर जलाए गए, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, वो अलग जगह रह रहे हैं, वो रोड पे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनका घर जला, उनकी सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो गई, वो लोग अपने बस खाने को ललाहित हैं, वो लोग जी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। आप क्या चाहते हैं? सीधा आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया? अगर आपके बस में ये चीज़ नहीं थी, डबल इंजन की सरकार थी, आप दोनों जगह से नाकाम रहे और आप दूसरे देश में जाके अपने देश को, अरे बहुत अच्छी बात, आपने बहुत ठोस कदम उठाए, बहुत अच्छा। लेकिन अमित शाह ने, आप ये कह रही हैं, अमित शाह ने तो उसमें दौरा किया ही था। मणिपुर हिंसा जब चल रहा था उसी बीच दूसरे या तीसरे दिन अमित शाह ने वहाँ दौरा किया था, वहाँ का जायजा लिया था। लेकिन आप वहाँ के जो लोग हैं, आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाएं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने एक बयान भी दे दिया, उस बयान से क्या हो गया? 2 लोगों को कह रहे हम 2 आरोपी को पकड़ लिए, 2 आरोपी ही हैं। और वहाँ पे जो सैकड़ों लोग थे वो जो उनके साथ पीछे से झुंड बन के जा रहे थे, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, वहाँ पे भद्दी भद्दी चीज़ें, वो आरोपी नहीं है। अरे आरोपी तो जिसने किया उसके माँ बाप भी है, उसको ऐसे संस्कार दिए, वो सब आरोपी है, सबको की। और जो लोग वहाँ पे खड़े थे, जो लोग, उन सबको कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। वो क्या हो रहा है? हम बस यही चाहते हैं कि अब ये चीज़ नहीं हो। और अब तो सरकार को एक्शन लेना उनकी मजबूरी होगी। अब नहीं लेगी तो कब लेंगे? क्योंकि कोई सरकार हो या हम आप जो, अब दोबारा ये चीज़ कभी नहीं देखना चाहिए भारत के किसी राज्य में, भारत में कहीं भी ये चीज़ें हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे। और नहीं, हम ये चीज़ सोचने से पहले दिल दहलता है कि भाई ये हो सकता है। स्त्री को जहाँ पे सम्मान होता है, पूजा पाठ करे, तो वहाँ ये चीज़ें हो सकती है। और हिंसा को लेके आप क्या कहना चाहिएगा? अभी इन्होंने महिला सशक्ति, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी भाषण दी, बहुत सारी चीज़ें बोली। मुझे समझ में नहीं आता है मणिपुर को ही केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? मणिपुर ही क्यों? राजस्थान की भी बात कर लीजिए ना आप भाई, अब वेस्ट बंगाल की भी बात कर लीजिए ना। वेस्ट बंगाल में सेम वीडियो वायरल हुई, आप उनका बात नहीं करा। विपक्ष पिछले कुछ दिनों से सांसद सत्र को चलने नहीं दे रहा है, धांधली कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप वेस्ट बंगाल की भी बात कर लीजिए ना भाई, वेस्ट बंगाल पे भी एक बार चर्चा कर लीजिए। सेम वीडियो, न्यूड वीडियो वायरल हुई थी, जैसे मणिपुर की वीडियो, 1-2 लड़की को जिस तरह से नग्न करके घुमाया गया, सेम वीडियो वहाँ की पश्चिम बंगाल की भी वायरल हुई। वहाँ की बात नहीं होती है। आज मणिपुर में ये चीज़ें होती है, अचानक से विपक्ष सारे जुट जाते हैं और क्या धांधली करने लगते हैं। संसद सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले वीडियो वायरल होती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये विपक्ष का। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठता है, जो वीडियो वायरल हो रही है वो देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि नहीं है? ज़रूर है, लेकिन मणिपुर से सिर्फ, मैं भी फिर से ये बात को दोहराना चाहूँगा कि सिर्फ मणिपुर से ही ऐसी वीडियो एक वायरल नहीं हुई। जिस दिन मणिपुर की वीडियो वायरल हुई, ठीक 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल से वैसे ही वीडियो वायरल हुई। लेकिन फिर जनता कहाँ चलेगी? विपक्ष कहाँ चलेगी? विपक्ष क्यों नहीं बोला उस पर? विपक्ष को उस पर भी तो बोलना चाहिए, वो भी तो महिला सुरक्षा को लेकर थी। राजस्थान में पीएम मोदी बात बात पे महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कहते हैं। कहाँ गए पीएम मोदी? पीएम मोदी देश की प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं बोलेंगे मणिपुर पे? आगे भी बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री है। जब संसद सत्र शुरू होने वाले थे, जिस दिन ये वीडियो वायरल, जस्ट उसके कुछ दिन, 1 दिन बाद मोदी जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में अपने अपने कानून को मजबूत करिए। ऐसी जो चीज़ें आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, ये हमारे देश के लिए शर्मसार है, जो हमारे इमेज को खराब करती है। राज्य से गुहार लगाए थे। मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी हर राज्य में जाकर वो चीज़ें नहीं कर सकते। राष्ट्रपति शासन लगा, यही मोदी जी हैं जो 25 फरवरी 2017 को जब ऐसी हालात हुई थी मणिपुर में, तो वही मोदी जी कहते हैं कि जब सरकार संभल नहीं रही है तो इस्तीफा देके सरकार को वहाँ से हट जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ नहीं कहेंगे, ये क्या सकते हैं, आप ही बताइए। हम बोल रहे हैं, मैं बस, मेरा कहना है कि चाहे ये देश के किसी भी राज्य में हो, जो भी हो रहा है, सब, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक नागरिक के नाते आपसे सवाल कर रही हूँ। इतने, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, या देश के किसी भी राज्य में हो, जो भी हो रहा है, जो भी महिलाओं के साथ कर रहा है, या फिर जहाँ भी ऐसी हिंसाएं हो रही, जहाँ भी इतनी बर्बरतापूर्ण हो रही है, वो गलत है। चाहे इसके लिए ममता बनर्जी भी गलत है, क्योंकि वो भी एक महिला और महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही है। ठीक है, ये चीज़ बात ही नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि जो बाकी अन्य राज्य में हो रहा है उस पे भी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? उस पे स्टैंड क्यों नहीं ले? बंगाल में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल में, उस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाए? राजस्थान में चल रहा है, उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? आपको लगता है अगर बंगाल में विपक्षी पार्टी या फिर पक्ष के लोग तो बोल ही रहे हैं, विपक्षी पार्टी या फिर अगर कोई लोग नहीं बोलता तो इतनी वायरल होता बंगाल के, तब तो ममता बनर्जी अपने कंट्रोल में रख लेती चीज़ें और कर लेती। हम कभी भी नहीं कह रहे ममता बनर्जी के राज्य में बहुत अच्छा। क्या भाजपा ऐसे, क्या भाजपा कर रहा है वो गलत कर रहा है। सुनिए, क्या भाजपा वहाँ के हालात को दबाने में लगी है? क्या भाजपा वहाँ के हालात को दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो ना अब अपनी गलतियों को छुपाने, कोई भी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीधा सीधी बात है, किसी भी राज्य में हो वो गलत है और हम उनसे सवाल करेंगे और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम आम जनता होकर भी कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार कोशिश नहीं कर पा रही है। पीएम मोदी ने ये कहा था कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की, मतलब 2013 तक, और राज्य में भी सरकार कांग्रेस की, फिर भी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का ये हाल है। हमारी सरकार आएगी, आज वही हाल है। केंद्र में भी सरकार मोदी साहब की है, बीजेपी की है, और राज्य में भी यही है।
फिर भी वो जाके क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है अभी तक। एक बताइए, ये चलिए मानते हैं विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हम भी खुश हैं क्योंकि देश की बात हो रही है, लेकिन क्या एक फुटबॉलर पर आप ट्वीट कर सकते हैं? एक नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री फुटबॉलर पर ट्वीट कर सकते हैं, मणिपुर पर ट्वीट नहीं कर सकते आप विदेश से? आप उन ट्विटर बैन हो महिलाओं, गया आपका। वो महिला जब किसी और देश से मेडल लेके आती है, अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, तो आप फोटो शूट कराते हो, गर्व के साथ कहते हो कि भारत की बेटियां ये, अरे बहुत अच्छी बात है, हम भी उन पे गर्व करते हैं और आपकी जो विदेश नीति है उसको भी हम खुल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वही देश की मीराबाई चानू, आपको पता होगा, वही देश की बेटी जब किसी और देश में गई अभी खेल, वो आपको चीख चीख के कह रही है कि मणिपुर के हालात को आप देखिए, और तब आप नहीं कर रहे हो। और उसी वही बेटी जब खेल के आती है तो आप मेडल लेके आते हो तो आप फोटो खिंचवाने, मतलब आपका शो। इनकी बातों का पे आप क्या कहना चाहिएगा? जैसे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, भाई ने दोहराया कि वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई। ये स्थिति तब भी थी, यह स्थिति अब भी है। तो सबसे बड़ी सवाल है, कांग्रेस ने, आपने वो हालत पहले देखा था, अब भी फिर से वो हालत हो रही है। तो भाई संसद सत्र में बातें करो, चर्चाएं होने दो, शायद कोई डिसीजन निकल के आए। इसका जवाब देते हैं। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा बात है कि संसद में बात होगा तब तो बात होगा, लेकिन विपक्ष पार्टी का क्या मांग है? सिंपल, कि देश का प्रधानमंत्री बोले। क्या देश का प्रधानमंत्री का मुद्दा बटा हुआ है? लेकिन कौन मुद्दा पर बोलेंगे? लेकिन अमित शाह तो इस पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितनी लंबी चर्चा करनी है की जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार है, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री उस हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? उस मुद्दा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं इस मुद्दा से कि आगे तुम चले जाओ। लेकिन गृह मंत्री क्यों? तो बोलना चाहते हैं ना, गृह मंत्री देश बोलना का- चाहते तो हैं। आप नहीं, साफ साफ आप बोल दीजिए कि देश के गृह मंत्री बोलना चाहते हैं, तो क्या कोई तो स्टेटमेंट दे रहा है ना उस मुद्दे को लेकर? तो गृह मंत्री इतना दिन से कहाँ थे? कोई स्टेटमेंट, गजब बात बोल रहे हैं आप, दौरा करके चले आए, एक स्टेटमेंट नहीं देते, अब बोल रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है। अरे साफ साफ ये बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, फिर देखिए चर्चा होगा पार्लियामेंट में। हमने लोगों से बातचीत की मणिपुर हिंसा को लेके, लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। लोगों का कहना है साफ तौर पे कि पीएम मोदी जो मन की बात या फिर जो अन्य देश के दौरा कर सकते हैं, वो एक बार मणिपुर के हालात का जायजा क्यों नहीं लेते। दूसरी बात, जब पीएम मोदी जब खुद पहले स्टेटमेंट, जब कांग्रेस सरकार थी, जब स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं कि सरकार जब नहीं चल रही है डबल इंजन होने के बावजूद भी, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज वही हालात है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और वैसे ही हालात अब भी हैं। तो लोगों का प्रश्न पूछना लाजिब है, वाजिब है कि क्या सरकार चुप कर रही है या फिर उसमें नाकामयाब दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फेडरल भारत। धन्यवाद। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।